नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश विजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी दर्शकों और साधकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों और दर्शकों, आज मेरे इस वीडियो में मैं आपको हरिद्रा हल्दी के बारे में बताऊंगा। साधकों और दर्शकों, हम आपको कई बार काफ़ी सारे वीडियो में बता चुके हैं कि योग दर्शन और हमारे जितने भी शास्त्र हैं और मॉडर्न साइंस के अनुसार आपके शरीर की अति उत्तम औषधि आपका खाना पीना है, न कि योग प्राणायाम है। ये बात कृपया करके आप ध्यान से सुन ले और इस बात पर ज़रा गौर कर ले, क्योंकि आपके शरीर का जो इनपुट होता है वही आपके शारीरिक संरचना के निर्माण में सहयोग देता है। अगर आपका इनपुट स्वच्छ, शुद्ध, सही होगा तभी जाकर आपके शरीर के अंदर अच्छे अच्छे रसायन का निर्माण होगा और वही रसायन फिर जाकर आपके शरीर के डेवलपमेंट और विकास में अपना योगदान देगा। और फिर जाकर आप अगर योग आसन प्राणायाम करोगे तभी आपके शरीर के अंदर एक नई एनर्जी, ऊर्जा का संचार होगा। अन्यथा आप कितने भी आसन प्राणायाम कर ले, कोई फ़ायदा नहीं होगा शरीर को, अन्यथा आपके शरीर को नुकसान होगा। क्योंकि आसन प्राणायाम जब आपके शरीर के अंदर ह्यूमन सिस्टम ऑर्गन पर कार्रवाई करते हैं, अगर उन ऑर्गन के अंदर अच्छा रसायन नहीं है तो आपके शरीर का निर्माण नहीं होगा, आपके शरीर में असहयोग होगा। तो इस चीज़ों से बचिए। कृपया करके अपने घर को प्राकृतिक चीज़ों से जोड़ के रखिए और अपने आहार में, खाने में, अपने भारत देश के कई राज्यों में बहुत शानदार चीज़ों का उत्पादन होता है। उन चीज़ों का आप एक दूसरे राज्य में शेयर करेंगे तभी जाकर आपका शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ और निरोग रहेगा। वोकल टू लोकल जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक हमारा शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ और निरोग नहीं रहेगा। जैसे मैं आज आपको हल्दी के बारे में बताता हूँ। ये हल्दी हमारे मित्र ने साउथ से मंगाई है, तमिलनाडु से मंगाई है। और हल्दी का सबसे ज़्यादा उत्पादन तमिलनाडु, बॉम्बे और बंगाल में होता है। तो वहाँ की हल्दी अगर हम हमारे घर में लाकर इस तरीके से अच्छे तरीके से कूटेंगे, माम दस्ते के अंदर, ओंखली के अंदर, अब ओंखली तो रही नहीं, लकड़ी की ओंखली में अगर ये हल्दी कूट पीस के इतनी सी दवाई और मेडिसिन के रूप में लोगे तो आपके ह्यूमन सिस्टम में बहुत शानदार ताकत रहेगी और आपके एंटीबायोटिक औषधि का काम करेगी हल्दी। लेकिन सारी मेहनत पहले के लोग करते थे, अब वर्तमान समय में सब कुछ रेडीमेड हो गया है और शरीर भी आपका रेडीमेड की तरह काम करने लग गया है। कृपया करके समझ जाइए, जागरूक हो जाइए। आने वाला समय शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है और लाभदायक जब होगा जब आप अच्छे लोगों से जुड़े हुए रहोगे और अच्छे किसान से जुड़े हुए रहोगे तो आपके घर में अन्न का अच्छा प्रवेश रहेगा, तभी जाकर आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। देखिए साथियों, हम हल्दी के बारे में सबसे पहले उसके कुल के बारे में बताते हैं। इसके कुल का नाम होता है जिंजीबरेसी और इसका लैटिन नेम होता है कुकुरमा लौंगा और संस्कृत में इसको हरिद्रा बोलते हैं। और इसके कुछ नाम और है, जैसे निशा नाम भी होता है, गोरी भी होता है, कर्मी गन्ना भी होता है और हिंदी में इसको हल्दी बोलते हैं। और इसका रासायनिक संगठन के बारे में मैं बता देता हूँ। इसमें उड़नशील तेल 5 से 8% होता है। ककुरमीन नामक का पित्त रंजक द्रव्य होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए, प्रोटीन, स्नेह द्रव्य, खनिज द्रव्य तथा कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है। और इसके गुण कौन से होते हैं? सबसे पहला गुण रुक्ष और लघु होती है और रस तिक्त और कटु होता है। विपाक इसमें कटु होता है और वीर्य इसमें उष्ण होता है। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इसका प्रयोग किन किन रोग बीमारियों में किया जाता है, वो आप देख ले। इसका सबसे पहला दोष प्रयोग सुन ले। ये वात, पित्त, कफ तीनों दोषों से उत्पन्न विकारों में प्रयुक्त होती है। विशेषतः ये कफ पित्त शामक होती है, इस बात का ध्यान रखें। संस्थानिक प्रयोग आपको बता देते हैं।
शोथ वेदना युक्त विकारों में विशेषतः आघात लगने पर इसका लेप करते हैं। यानी वेदना का मतलब दर्द, आपकी नस नाड़ियों में, घुटनों में, जोड़ों में कहीं भी दर्द है तो इसका लेप करते हैं, जिससे हमारे शरीर को बहुत आराम मिलता है। आपने कई बार घुटनों का कोई वीडियो देखा होगा तो उसमें हल्दी का लेप करवाते हैं। तो हल्दी का लेप होने से क्या होता है, जो आपका वात होता है उसको ये अवशोषण कर लेती है और दर्द का अवशोषण कर लेती है, जिससे आपके शरीर में दर्द कम हो जाता है और धीरे धीरे वो जड़ से ख़त्म हो जाता है। और फिर इसका चर्म रोग में भी उपयोग किया जाता है। कुष्ठ, कंडू आदि त्वक दोषों में इसको लगाते हैं। वर्ण को सुधारने के लिए इसका उपटन के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसका यकृत पलिया की वृद्धि होने पर इसका लेप यकृत पलिया के स्थान पर करते हैं। आर्स में भी इसका उपयोग करते हैं। हल्दी के टुकड़ों या चूर्ण को जब अंगारों पर रखते हैं, और अंगारों यानी खीरों पर रखते हैं हल्दी का टुकड़ा, उसका चूर्ण, फिर उससे जो धूम निकलती है, जो धुआं निकलता है, उसको अगर हम श्वास के साथ अंदर की तरफ लेते हैं तो हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित जितने भी विकार, समस्याएं, प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। वर्तमान समय में जो ये संकट चल रहा था सन 2020 में, उस संकट में हल्दी का प्रयोग आपने सुना होगा कितनी अत्यधिक मात्रा में किया गया था, क्योंकि हल्दी एक एंटीबायोटिक औषधि और एक मेडिसन है, जिसका हमें सब्जी में अच्छे तरीके से सदुपयोग करना चाहिए। सब्जी योगा रमेश, सलाद योगा रमेश, पेट साफ योगा रमेश से हमारे वीडियो सर्च कर ले। बेस्ट प्राणायाम योगा रमेश से हमारे वीडियो सर्च कर ले। ये इस तरीके से अगर आप हल्दी का धुआं और धूम लेते हैं तो मूर्छा संबंधित जो भी रोग है, यानी ब्रेन से संबंधित कोई मूर्छा आती है तो वो भी खत्म हो जाते हैं। और हिका रोग में भी इसको प्रयोग किया जाता है। और अब ये पाचन संस्थान में भी बहुत उपयोगी है, जैसे अरुचि हो, विबंध हो, कामला हो, जलोदर हो, कर्मी रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये रक्त विकार को भी सही करती है। शीत, पित्त, पांडु तथा रक्तस्राव में भी इसका बहुत प्रयोग होता है। शीत पित्त यानी एलर्जी की भी ये उत्तम औषधि होती है। मूत्र वह संस्थान प्रमेह रोग में भी इसका सौरस या चूर्ण का प्रयोग करते हैं। प्रजनन संस्थान में भी इसका प्रयोग करते हैं। प्रसव के बाद एवं स्तन्य विकारों में हल्दी का सेवन कराते हैं। शुक्र में भी ये लाभकारी है। त्वचा में कुष्ठ, कंडू, उदर दर्द आदि विकारों में भी इसका प्रयोग होता है। और जीर्ण जवर में भी इसका प्रयोग होता है। और इसका प्रयोग सामान्य दौर्बल्य तथा विष की अवस्थाओं में भी इसका उपयोग होता है। और इसकी मात्रा 10 से 20 मिलीलीटर लेनी चाहिए। यानी इसका सौरस का उपयोग है वो 10 से 20 मिलीलीटर होता है। और चूर्ण का उपयोग 1 से 3 ग्राम होता है। और इससे आयुर्वेदिक औषधि भी तैयार की जाती है, उसका नाम है हरिद्रा खंड। तो हरिद्रा खंड का भी आप आयुर्वेदिक के माध्यम से कर सकते हैं। हरिद्रा खंड को भी आप जैसे कफ की समस्या हो या चर्म रोग की समस्या हो तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन साधकों इस तरीके से हल्दी को घर में कूटकर पीसकर आपको उपयोग करना चाहिए, ताकि हल्दी एक बहुत शानदार मेडिसिन औषधि के रूप में आप उपयोग करेंगे, तभी जाकर आपके शरीर के समस्त ऑर्गनों को बहुत लाभ फायदा मिलेगा। तो साधकों जब हमारा योग आश्रम बन जाएगा और जब हमारा जो एक योग प्राकृतिक का आश्रम बन जाएगा, तब हम आपको इतना शानदार खाना पीना खिलाएंगे, हम आपको खाने पीने से ही सही कर देंगे। क्योंकि मैं ये 3-4 सालों से योग और प्राकृतिक चिकित्सा पर काफ़ी काम कर रहा हूँ और अपनी जीवन शैली में देख लीजिए मैंने ऐड कर रखा है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ केवल प्रकृति के अंदर रहता हूँ और मैं धरती माँ के साथ जुड़ा रहता हूँ, पूरी प्रकृति ब्रह्मांड के साथ जुड़ा रहकर काम करता रहता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको सही लगे, अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।